हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। देखो भैया, एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुके हैं। अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे जोश से करनी चाहिए आपको। प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो आप। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं फिक्स होते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए कि बिल्कुल उसको देखते ही आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ कि भाई यहाँ से तो ये क्वेश्चन आना है तो आना ही है। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन तो श्योरिटी से आपको सारे आने चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूटे आपका। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके रिजल्ट आएगा। तो चलो भाई, हम करते हैं अब क्वेश्चन। क्लास 12th का कर रहे हैं आज हम। वेक्टर का है ये क्वेश्चन हमारे पास। वेक्टर में देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमें। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा कहता है कोई एंगल है बिटवीन टू यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर के। अब यूनिट वेक्टर कौन कौन सा, ए और बी। यूनिट वेक्टर के क्या होता है भाई, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 होता है। ए का मैग्नीट्यूड भी क्या दे रखा है, 1, और बी का मैग्नीट्यूड भी क्या दे रखा है, 1। क्यों? क्योंकि उसने बोला ये कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी, सच दैट, इसके अलावा उसने क्या रखा है, साइन थीटा जो है वो 3/5 है। कि साइन थीटा हमें दे दिया है, साइन थीटा क्या दिया है, 3/5। ओके, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू, कहता है ए डॉट बी क्या होगा। अब देखो आपने पढ़ा है ना ये, तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। अब देखो इसमें यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, कोस थीटा। देखो इसकी वैल्यू मालूम, इसकी मालूम, दे रखी है ना, ये रही। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, 1 है। क्यों 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। किसकी चाहिए हमें, कोस थीटा चाहिए। अब कोस थीटा चाहिए बट साइन थीटा गिवन है, तो कोस थीटा कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा ना कि कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है, बोलो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहां से हम साइन की वैल्यू रख देंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, 3/5। तो हमने रखा 3/5 का होल स्क्वायर। गॉट इट। यहां से हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 9/25। एलसीएम ले लिया मैंने कितना, 25 मैंने एलसीएम ले लिया। तो मेरे पास ऊपर कितना आ गया, 25 माइनस का 9, 25 माइनस का 9, 25 माइनस का 9 को मैं बोल दूँ 16/25, 16/25। और 16/25 को आप क्या बोल सकते हो, 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कोस थीटा की। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गई वैल्यू, 4/5। कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5 आ गई है। हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। रख दो वैल्यू इसमें फर्स्ट इक्वेशन में। ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू 1, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। तो आंसर कितना आ गया, 4/5। अब देखो ये अगर आपको बिल्कुल ही छोटे तरीके से करना है, तो मतलब 1 मार्क्स में भी अगर ऐसा पूछ ले कि साइन थीटा दे रखा है, ये यूनिट वेक्टर ए डॉट बी निकालो, तो आप कैसे करोगे। सीधा आपको ये मालूम है ट्रिपलेट बन रहा है। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल बनाई हमने, राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये थीटा माना। तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू, ट्रिपलेट आपने देखा होगा, ट्रिपलेट कौन होता है, किस 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बन रखा हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कोस थीटा निकालना था हमें, क्या निकालना था, कोस थीटा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है, 4, 4/5। अब इतना काम करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बस डायग्राम से निकाल लेते आप। 4/5 वैल्यू रख देते, इसमें आंसर आ जाता आपका। क्लियर है। अगर साइन थीटा में पूछता है आपके पास, यहाँ पर ए क्रॉस बी पूछता है, तो क्या आता है वो, साइन थीटा आता है। क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है हमारे पास, ए क्रॉस बी
होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, और साथ में क्या चला जाता है, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन। क्लियर। इसके साथ देखो, अगर एंगल पूछ ले आपसे, ये बोले एंगल फाइंड आउट करो, कॉन्सेप्ट है भाई ये, एंगल पूछ ले आपसे कि एंगल फाइंड आउट करो, तो आप मोस्टली कोस थीटा प्रेफर करा करो, कोस थीटा निकालना। कोस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर साइन थीटा होता है तो हमारे पास जैसे बोल दे कि साइन थीटा एंगल निकाल के दिखाओ ए और बी के बीच में, तो कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी, इसका भी मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर भाई। कोस थीटा में ऊपर डॉट आया है, साइन थीटा में क्या आया है, क्रॉस आया है। क्रॉस कैसे सोल्व करते हैं, मैट्रिक्स वाले मेथड से। क्लियर भाई। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करो, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आपके पास में है अब तो जितनी प्रैक्टिस हो उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से रखो, जितने फॉर्मूले उनको लिख लिख के देखो, सभी को प्रैक्टिस करो बार बार, और जितना हो सके उतना सोल्व पे ही फोकस करो, क्योंकि मैथ तो क्या होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके स्कोर अच्छे की ओर चला, आपको वहाँ नेगेटिव पॉइंट पता चल जाएगा कि भाई मुझे ये क्वेश्चन अटक रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं आ रहा है, तो उसको आप अच्छे से करने की कोशिश करोगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।